हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे NCERT चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले की वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सारा कुछ बेसिक क्लियर कर लिया है। इस वीडियो में हम उस बेसिक को यूज़ करके 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। तो हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या थे, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि ऐसे मतलब बहुत सारे फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे 2/4 है, तो 2/4 को अगर ऊपर भी 2 नीचे भी 2 सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्टेंट में हमें जो भी मिलेगा ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो निकालने का तरीका है। एक और तरीका है डिवाइड का, कि हम अगर ये हमें एक फ्रैक्शन दिया है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से, जो कि 2/4 आएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से भी निकल जाता है, डिवाइड करने से भी निकल जाता है। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड दिया है, ज़रूरी नहीं है हम 2 3 4 5 6 किसी भी ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इनसे छोटे नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये निकालने का तरीका था। और इसका मीनिंग क्या होता है इक्विवेलेंट का, कि जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि जो 2/4 है, 4/8 है, ऐसा ही इनका एक फ्रैक्शन आएगा 1/2, तो ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो ये तीनों ही देखने से तो ये नंबर अलग अलग दिख रहे हैं कि ये 1/2 है, ये 2/4 है, ये 4/8 है। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन हम जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे पूरे एक किसी भी एक पूरी चीज़ का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो जो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, ये एक होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि एक बॉक्स बना था और उस बॉक्स को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसी बॉक्स को फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसी बॉक्स को फिर 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरह से। ऐसे था, वही बॉक्स बिल्कुल सिमिलर था और ये पार्ट अलग अलग कर लिए, तो इनके कारण इनका जो फ्रैक्शन निकल के आए वो अलग अलग थे, लेकिन वो फ्रैक्शन इसके सेम आधे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। इस तरीके से ऐसे कुछ था वो। तो ऐसा ही अब हमने यहाँ पर भी देखना है। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तभी हमें समझ आ पाएगा कि क्या ये सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं मैथमेटिकली। पिक्टोरियल वे में तो समझ आ रहा है, पहले एक बार पिक्टोरियल वे में देखते हैं। ये सर्कल है और ये बिल्कुल सेम रेडियस के 4 सर्कल बने हैं। ठीक है, फर्स्ट सर्किल में उसको 2 इक्वल पार्ट्स में 2 हाफ्स में डिवाइड किया है, उसी सर्कल को फिर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसी सर्कल को फिर 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, लास्ट में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। और अगर हम ये इन लाइनों पर ध्यान ना दें जो एक्स्ट्रा है, तो ये हाफ है, ये भी हाफ ही पोर्शन को शेड किया गया है, इसमें भी हाफ पोर्शन को ही शेडेड, ये शेडेड पोर्शन हाफ है, और इसमें भी हाफ है। बस डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर इस हाफ का एक भी पार्टीशन नहीं हुआ है, यहाँ पर एक बार पार्टीशन हुआ है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, यहाँ पर 3 में, और यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। लेकिन क्या ये जो हाफ पोर्शन है, ये जो आधा है, ये क्या बदल गया है, यहाँ पर क्या ज़्यादा हो गया है या यहाँ पर कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पिक्टोरियल वे में हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, और आधे पोर्शन को क्या किया गया है, शेड किया गया है। अब इसको वैसे समझते हैं नंबर में। ये टोटल 2 पार्ट हैं और उसमें से 1 शेडेड पोर्शन अभी हम ले रहे हैं,
तो ये शेडेड पोर्शन 1 हो गया। ये लिखेंगे तो ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, 1/2। ठीक है, ये 4 हैं टोटल, और उन 4 में से कितने पार्ट हम ले रहे हैं, 2, 1 और ये 2। यहाँ पर टोटल 6 पार्ट किएंगे, उन 6 पार्ट में से हम 1 2 3 इतना है ना शेडेड पोर्शन, ये इतना पोर्शन हो गया 1, फिर ये वाला पोर्शन हो गया 2, फिर ये वाला पोर्शन हो गया 3, तो ये 3/6 हो गया। और लास्ट यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4, ये टोटल 4 शेडेड पोर्शन है, और पूरे जो कर रखे हैं वो 8 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक तो तरीका है कि देख करके ही बता देने का कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। एक है कि अगर हम इन्हें कट करेंगे तो 2/4 भी लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आता है, 1/2। यहाँ भी 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आएगा, 1/2। यहाँ पर भी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 कट करेंगे, कितना आएगा, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं 1/2 के ही बराबर हैं। ठीक है, सारा हाफ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लास्ट में, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ए तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यस। सेकंड में आते हैं, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 और 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 12। 12 सर्कल में से 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं, तो ये हो जाएगा 4/12। यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे आ जाएंगे 9, उसमें से 3 पार्ट को शेड किया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 है, उसमें से 2 पार्ट शेडेड है, 2 सर्कल। यहाँ पर हो जाएगा 1/3, टोटल 3 ही है और उसमें से एक को शेड किया गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 15, और 15 में से हमने 1 2 3 4 5 6, 6 को हमने शेड किया है। ठीक है, तो अब देखें, इसको अगर हम काटें तो ये 4 से कट जाएगा ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आएगा, 1/3। इसको कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसे कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 1/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। यहाँ पर किससे कट होगा, 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, 2/5। यहाँ तक तो ठीक था, 1/3 1/3 1/3 1/3, लेकिन ये पांचवा भी तो इसी का पार्ट है ना, और ये 2/5 आ गया, अलग ही आ गया है। ठीक है, तो इसके कारण से ये जो सारे के सारे हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन लास्ट वाले ने गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। अच्छा, ये ऊपर है ए से लेकर ई तक दिए हैं, और नीचे 1 से लेकर 5 तक दिए हैं। ठीक है, तो हमने जैसे मैच करना है कि ये जो ए वाला है वो नीचे जो रोमन नंबर्स में लिखे हैं वो किसके साथ इक्विवेलेंट है, ऐसे ही बी वाला किसके, सी वाला, ऐसे बनाने हैं। ठीक है, मैचअप्स हैं। तो इस पहले लिख लेते हैं, पहले सबको इनको फ्रैक्शनल में लिख लेते हैं। तो जो ए है उसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, टोटल 2 पार्ट्स, उसमें से 1 शेडेड। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट हैं, और उसमें से 1 2 3 4, 4 शेडेड हैं। 1 2 3 1 2 3, टोटल 9 हो गए, 3 3 जा 9, उसमें से 1 2 3 शेडेड है। यहाँ पर 1 2 और 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8, 8 पार्ट हैं टोटल, उसमें से 2 शेडेड है। यहाँ पर 4 है, और 4 में से कितने, 3 शेडेड है। ऊपर वालों का हो गया, अब नीचे वाले करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 पार्ट किए हैं, उसमें से 1 2 3 4 5 6, 6 को शेड किया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट हैं, और उसमें से 1 2 3 4, 4 क्या है, शेडेड है। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 4 16 हो गया, और इसमें से सिर्फ
1 2 3 4 ही नहीं किए हैं, तो 12 शेड किए गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 6 होंगे, तो टोटल 12 हो गए। उसमें से सिर्फ 1 2 3 4 ही नहीं किए हैं, तो यानी कि 12 में से 4 नहीं किए होंगे तो 8 शेड किए होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल 16 है और इसमें से 1 2 3 4 पार्ट क्या है, शेडेड है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर थोड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं हमें। इनको क्या कर लेते हैं, सभी को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर इसको करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा हो गया। ये 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। ये करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 और 16 4 की टेबल से चले जाएंगे ना, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये हो जाएगा 4 की टेबल से दोबारा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो अब ये सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। तो अब करते हैं, ये जो a है 1/2, तो इनमें से कौन सा 1/2 है, ये सेकंड वाला। ठीक है, तो जो a है वो हमारा मैच हो रहा है किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, ये। ठीक है, ऐसे ही b जो है, b का आंसर लास्ट में कितना है, 2/3, और वो 2/3 नीचे किसका आ रहा है, फोर्थ का, तो ये हो गया फोर्थ के साथ। उसके बाद C है हमारा 1/3 और यहाँ वो फर्स्ट के साथ, तो C किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट के साथ। D है 1/4 और नीचे 1/4 लास्ट में, तो D जो है वो हमारा 5 के साथ मैचअप कर रहा है। और E जो है 3/4 वो है थर्ड के साथ। E जो है वो 1 2 3 थर्ड के साथ। ठीक है, तो ये है हमारे सारे मैच किए गए, तो इस सेकंड का आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का। तो इसमें है 2/7 इज इक्वल टू 8 यहाँ पर हमें एक ब्लैंक बॉक्स दिया है, तो इसी ब्लैंक बॉक्स को हमने क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, ऊपर का देख के हमें पता चल रहा है कि 2 से 8 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो 2 से 8 में कन्वर्ट कब होगा, वी नो 8 कितना होता है, 2 × 4। ठीक है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया गया है 4 के साथ। ठीक है, तभी वो कितने तक पहुंच पाया है, 8 तक। तो यही हम करते हैं ना, एक फ्रैक्शन को जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया गया उसी से हम डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28। तो ये जो बॉक्स है उसमें कितना आएगा, 28। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट है हमारा इसका जो बी पार्ट है, 5/8 इज इक्वल टू 10, ये हमें बताना है कि ये क्या है। तो इसको देखते हैं। अब 5 वी नो कि 10 कब आता है, जब 5 में मल्टीप्लाई किया जाता है 2 को। ठीक है, तो यानी कि 5 में 2 को मल्टीप्लाई किया गया है तभी 10 आया है ना। तो जो अपॉन में है 8, इसको भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा आ जाएगा 16। तो इसीलिए ये जो बॉक्स है उसमें कितना आएगा, 16, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सी पार्ट, और सी पार्ट है 45/60 इज इक्वल टू 15, ये निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था,
5 से कुछ ज़्यादा ही था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 45 से कम है, यानी कि कुछ डिवाइड देना है, ठीक है। तो एज वी नो, ठीक है, कि 15 में हम कैसे पहुँच पाएंगे, जब 45 को डिवाइड दिया जाएगा 3 से, ठीक है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब हम 45 को डिवाइड देते हैं 3 से, तब जा कर के हम 15 में पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने 45 को डिवाइड दिया है किससे, 3 से, तो हमने 60 को भी डिवाइड देना होगा किससे, 3 से। तब यहाँ पर 15 आया और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 20। तो ये जो बॉक्स है उसकी जगह पर हमारा कितना आएगा, 20 आंसर, ठीक है। अब इसका एक तरीका और था ना, जैसा कि हम जानते थे, इसका एक तरीका और हमने देखा था, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं, इसके सामने पे कर लेते हैं एक और तरीके से। जैसे कि हमने देखा था कि ये इज इक्वल टू लगने से इधर और इधर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वो भी इक्वल, इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई होगा बॉक्स से, और ऐसे ही 8 मल्टीप्लाई होगा 7 से, ठीक है। तो अभी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 56। अब 2 को किससे मतलब किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए, तो उसके लिए मैंने बताया था कि 2 से 56 को सीधे सीधे डिवाइड दे दें, जो भी क्वेश्चन में आएगा वो होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 2 जा 4 1 6, ठीक है। तो 2 8 जा 16, ये पूरी पूरी बार चला गया ना, ये रफ वर्क हो जाएगा इतना। तो हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई अगर हम 28 करें, 28 से मल्टीप्लाई करें 2 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 56। तो इस बॉक्स की जगह पर कितना आएगा, 28, ठीक है, 28, सॉरी 26 नहीं, 28, ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके से 28 आंसर आ रहा है। तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा, दोनों में वैसे एक ही है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना है, टेबल पढ़ के या कैसे भी पता चल ही जाएगा हमें कि क्या करना है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे टफ लगे निकालने में, तो हम इस मेथड का यूज़ बड़े बड़े नंबर्स के पर भी कर सकते हैं। जब बड़े नंबर आते हैं तो हम इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये सी पार्ट एक बीच में छूट गया था, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 का 20 हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर, लेकिन हुआ इंक्रीज है, ठीक है, बड़ा है ये, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो वी नो, मतलब हमने ये देखना है कि ये जो 20 आया है ना, वो 5 में कितना मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा, 4। 5 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, जितने से करेंगे उतने से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 20 मिलेगा। तो यानी कि 3/5 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, तभी जा कर के हमें क्या मिला, 20। अब रूल है फ्रैक्शन में कि अगर अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा ये 4 3 जा 12, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर में, ठीक है। तो ये हो गया 12 आंसर। और इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, उसको भी देख लेते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 20 से, और बॉक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 5, ठीक है। तो ये हो गया 3 और 2 60, और ये बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 5 से सीधे सीधे 60 को क्या दे देते हैं, डिवाइड। 5 1 जा 5, 1 0, 5 2 जा 10, तो कितना आया 12। तो यानी कि 60 इज इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ पर से भी
ये ब्लैंक बॉक्स के अंदर क्या आया 12, तो आंसर सेम ही रहता है दोनों केसेस में, बस क्या थोड़ा सा मेथड अलग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ई पार्ट है हमारा, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 24 4 बन गया है। ठीक है, तो यानी कि घटा है ना, कम, यानी कि इसको किसी चीज़ से डिवाइड देंगे। तो हम जानते हैं, वी नो, जो ये 4 आया है ना वो कैसे आया होगा, जब हमने 24 को डिवाइड दिया होगा 6 से। 6 4 जा 24 होता है ना, तो ये 4 कब मिला हमने, जब हम कब मिला, जब 24 को डिवाइड देंगे 6 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/24, और 24 को डिवाइड दिया है किससे, 6 से। तो अब रूल के अकॉर्डिंग अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड दिया है तो न्यूमरेटर को भी देना होगा, तो ऊपर भी हम डिवाइड देंगे 6 से। नीचे तो हमारा 4 आ गया, 6 4 जा 24 होता है। अब ऊपर 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया बॉक्स में, यहाँ पर था हमारा बॉक्स, तो बॉक्स की जगह पर 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये है फोर्थ पार्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। ठीक है, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं निकालना है, यानी कि 3/5 का इक्विवेलेंट है तो इज इक्वल टू इसी के बराबर होगा वो, लेकिन उसमें ख़ास बात है कि उसका डिनोमिनेटर 20 है। ठीक है, ये फिक्स कर दिया कि यहाँ पर तो 20 ही रहेगा, अब इसके अकॉर्डिंग तो ऊपर का फिक्स करो। ठीक है, तो 5 कितने में कन्वर्ट हो गया है, 20 में, यानी कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना। तो फिर वी नो, हम जानते हैं कि ये 20 कैसे आया होगा, जब हमने 5 में मल्टीप्लाई किया होगा 4। ठीक है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 4/3 एज वेल एज, तो हमने 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि हमने 5 यानी कि डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना होगा। नीचे 20 आया, ऊपर आया 4 3 जा 12। ठीक है, तो ये है हमारा वो फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर 20 है, दैट इज़ 12/20। इसका बी पार्ट है न्यूमरेटर 9, न्यूमरेटर 9। तो अब 3/5 का ही निकालना है, लेकिन ये फिक्स कर दिया कि ऊपर तो 9 रहेगा, नीचे निकालो। ठीक है, तो वी नो कि 9 कब आया होगा, जब इस 3 में हमने मल्टीप्लाई किया होगा 3। इस 3 को 9 तक पहुंचाने में किसने मदद करी, मल्टीप्लाई 3 ने। तो नीचे भी 3 × 3 अगर किया है तो 5 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक है, तो ये 3 3 जा 9/5 3 जा 15, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट में। सी है हमारा डिनोमिनेटर 30, डिनोमिनेटर 30 ये लाना है। तो 3/5 नीचे अब 30 हो चुका है। ठीक है, तो वी नो ये 30 कब आया होगा, ये 30 कब आया होगा, जब हमने 5 के साथ क्या छेड़छाड़ करी होगी, जब हमने 5 को मल्टीप्लाई किया होगा 6 से। ठीक है, तभी ये 30 आया होगा ना, तो वही हमने 3 के साथ भी करना है। 3 को भी मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, क्योंकि हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 6 से। ठीक है, तो नीचे तो 30 आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। फोर्थ पार्ट करते हैं, न्यूमरेटर 27 होना चाहिए, और वो हमारा 3/5 ही है अभी ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ऊपर 27 बन चुका है। ठीक है, अपॉन नीचे क्या होगा ये हमें बताना है। तो वी नो ये 27 कब बना होगा, 27 मतलब हमें 3 में हमने ऐसा क्या किया जो 27 किया, तो 3 से क्योंकि बड़ा है 27, तो यानी कि 3 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ही किया होगा, तो हम जानते हैं कि 3 9 जा 27 होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने 5 के साथ भी करनी होगी।
3 को अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 5 को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आ गया 27, नीचे आएगा 45। ये हमारा क्या हो गया आंसर 27/45। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकालना है। किसका निकालना है? 36/48 इसका निकालना है। लेकिन क्या बता दिया उसने कि न्यूमरेटर 9 ही होना चाहिए। नीचे फिर हमें ढूंढना है कि डिनोमिनेटर क्या होगा। ठीक है, एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर तो 9 होगा लेकिन डिनोमिनेटर हमें निकालना है। तो वी नो ये 9 कब आया होगा? जब हमने 36 को डिवाइड किया होगा। किससे करेंगे? 4 जा होता है ना, मतलब कि 4 9 जा 36। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ऐसे समझेंगे 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 9 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे 4 9 जा ही होता है ना 36, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 9 ही आएगा आंसर। तो हमने क्या किया है, हमने 36 को डिवाइड किया है 4 से 9 तक पहुंचाने के लिए। तो वही चीज़ हम 48 के साथ भी करेंगे और 48 को भी 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो 9 आ गया, नीचे कितना आएगा? 48 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, सॉरी 12 आएगा। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 12। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है डिनोमिनेटर 4। डिनोमिनेटर 4, ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 लाना है और फ्रैक्शन हमारा सेम है 36/48। तो डिनोमिनेटर में 4 बनाना है और यहाँ हमने फिल करना है। तो वी नो, हम इतना तो जानते हैं कि 4 कब आएगा? जब 48 को डिवाइड देंगे किससे? 12 से। ठीक है, 12 4 जा 48 होता है ना। यही चीज़ हमने 36 के साथ भी करनी होगी, यानी कि 36/48 को हमने डिवाइड दिया 12 से, तब जाके कितना आया? 4। तो 36 को जब हम 12 से डिवाइड देंगे तो 12 3 जा होता है 36। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 3। ये है आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने देखना है, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखना है कि ए पार्ट है इसका, 5/9 और 30/54 ये दो जो फ्रैक्शन है ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करना है। तो इसके दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तरीका है कि 5/9 को 30/54 बना दो, कुछ इसमें मल्टीप्लाई करके, कुछ बड़ा ही मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि बड़े फ्रैक्शन तक पहुंचना है। दूसरा है कि इस 30/54 को सिंप्लेक्स मतलब इन दोनों को ही सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, अगर कट कट करते करते दोनों की सिंप्लेक्स फॉर्म सेम आ गई तो इसका मतलब है कि दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कि ये सिंप्लेक्स फॉर्म है, क्योंकि 5 और 9 तो इसका इन दोनों का ही फैक्टर 1 के अलावा और कोई दूसरा नंबर होता नहीं है। तो ये तो क्या हो जाएंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अगर हम 30/54 को देखें और इसको डिवाइड दें, क्योंकि बड़े से भी ये जा सकता है किसी बड़े संख्या से, तो अभी क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि इवन नंबर है तो 2 से तो जाएंगे ही दोनों, और किसी से जाए ना जाए। तो ऐसा करते हैं 30/54 को सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज करते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये हो गया 15 और ये हो गया हमारा 22। अगर 54 से देंगे तो 2 2 जा 4, 1 आएगा और 14 हो जाएगा, तो वो 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है, ये फिर से अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऊपर आएगा 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 आ गया ना 5/9। तो ये भी 5/9, 5/9। तो ये इसमें हम लिखेंगे सिंस
सिंस द simplest form आर इक्वल, ठीक है, दोनों की ही जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इक्वल है, देयरफॉर फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या होंगे, सिंपलेक्स फॉर्म सेम आ गई तो फ्रैक्शंस क्या होंगे, इक्विवेलेंट। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई 5/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना तब 30 आता, तो ऐसे ही 9 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से भी हो जाएगा ये, 5/9 को ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, और हिंट कैसे मिली, 6 से ही करेंगे, 5 से 30 तक पहुंचना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, 5 6 जाए 30 होता है ना। तो एक ऐसे कर सकते हो, दूसरा तरीका होता है सिंप्लेक्स फॉर्म का, ये हर किसी क्वेश्चन में मतलब आसानी से इससे कर पाएंगे आप, अगर कुछ बड़ा नंबर भी आ जाता है तो। अब सेकंड इसका करते हैं, बी पार्ट है 3/10 एंड 12/50, 3/10 12/50, ठीक है, ये दो हैं। अब इसको, ये तो है ही इसके सिंप्लेक्स फॉर्म में क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। 12/50 और कट सकता है, ठीक है, तो इसको डिवाइड दे देते हैं 2 और 2 से, तो ऊपर ही हो जाएगा 6 और 50 का आधा हो जाएगा 25। अब ये और कट सकते हैं क्या, 6 और 25 नहीं कट सकते, ठीक है। तो सिंस सिंप्लेक्स फॉर्म इक्वल नहीं है ना दोनों की, ये 3/10 है, 6/25 है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे, तो इसी को बस लिखना है, सिंस द सिंपलेस्ट फॉर्म आर नॉट इक्वल, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट में, और वो है 7/13 5/11, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है दोनों और इक्वल नहीं है, ठीक है, तो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, इसमें लिख देंगे नॉट इक्विवेलेंट। सिंप्लेक्स फॉर्म में लाकर भी चेक कर सकते हैं इक्विवेलेंट है या नहीं है, और मल्टीप्लाई करके सेम फ्रैक्शन तक ले जाकर भी कर सकते हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ये सिंप्लेक्स फॉर्म है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंट। नेक्स्ट आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन में, और सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है 48/60 को, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 48/60, ये डिवाइड मतलब एक तो तरीका है कि हम 2 से फिर 2 से फिर 2 से ऐसे कट करते जाएं, ठीक है, जैसे एक बार कर लेते हैं, और किसी नंबर से हो ना हो, इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड ये होंगे ही होंगे, ठीक है, तो ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये 2 से डिवाइड देंगे, और ये 30, और हमने 2 से और 2 से डिवाइड दिया, 4 से भी दे सकते हैं, ठीक है, सीधे सीधे, लेकिन जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है स्टार्टिंग में, वो ये बिल्कुल इजी तरीके से बता रहे हैं अभी, ठीक है, धीरे धीरे फिर एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर खुद से थोड़ा सा टफ, इससे थोड़ा सा शॉर्ट में करने लगेंगे। ऊपर आ जाएगा 12, नीचे 15, अब फिर से ये 3 से और 3 से डिवाइड चला जाएगा, तो ये 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। एक और तरीका है, हम निकाल लें एलसीएम, सॉरी एच सी एफ ऑफ 48 and 60 बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एलसीएम मुझे इसी से निकालना पसंद है, सॉरी एचसीएफ मुझे हमेशा ही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही निकालना पसंद है, इसलिए मैं इसी से ही निकालती हूँ। कैसे करना होता है, 48, जैसे 48 और 60 इन दोनों में से जो छोटा है 48, तो 48 से डिवाइड देंगे किसको, 60 को, ठीक है,
कितने जा जाएगा 1 जा, ऐसे माइनस कर दिया। यहाँ 10 में से 8 गया 2 और इसने कैरी दिया था 5 बचा, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, अब यहाँ 12 आया ना, ये नया डिवाइज़र बन जाएगा किसके लिए, 48 के लिए, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको देंगे तो ये हो जाएगा 12 4 जा कितना हो जाता है 48 ही हो जाता है, पूरी पूरी बार चला गया। तो इस डिवाइज़र ने ये पूरी पूरी बार डिवाइड कर दिया है ना, तो यहाँ पर का नहीं होता है, जो डिवाइज़र होता है जिसने पूरे जो ज़ीरो आंसर लेकर के आता है वो होता है HCF। तो HCF ऑफ 48 एंड 60 इज इक्वल टू 12 ना। तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम ऊपर भी डिवाइड दे दें और नीचे भी। ठीक है, जैसे इसको हम यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज में फिर थोड़ा यहाँ पर करते हैं। 48 को भी हम डिवाइड देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से और 60 को भी डिवाइड देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। तो एक ही बार में आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें ये 1 2 3 स्टेप में आया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता है हमें कि 12 4 जा 48 होता है और 12 5 जा 60 होता है, तो ये एक ही में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हो गई ये और सेकंड मेथड हो गई ये। जिससे ज़्यादा इजी लगता है और जो अच्छे से समझ में आ रहा है हम उससे कर सकते हैं, और दोनों ही आ रहा है तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्योंकि ये 150/60, तो ये लास्ट में अगर ये 1010 इनके आगे कोई नंबर नहीं है ना, तो एक एक फर्स्ट का ज़ीरो तो ऐसे ही कट जाएगा। ये हो गए 15/6। ठीक है, अब ये सीधे ऊपर भी 3 से डिवाइड दे देते हैं, नीचे भी 3 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पता है हमें 15 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 3 5 जा 15 और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, तो यही हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट है 84/98, 84/98। ठीक है, तो इसको जब इसको सॉल्व करते हैं तो 84/98। ठीक है, एक तो हम करें वही 4 या फिर किसी भी चीज़ से हम इसको डिवाइड दे दें। इवन नंबर है तो 2 से बढ़ सकते हैं, हम फर्स्ट स्टेप 2 से ले सकते हैं। नहीं तो सीधी सी चीज़ है कि हम HCF निकाल दें। HCF ऑफ 84/98 बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, 84 से हम डिवाइड देंगे किसको, 98 को। ठीक है, तो 1 जा ही जाएगा, 84 माइनस करेंगे 8 में से 4 गया 4, 9 में से 8 गया 1। अब ये हमारा न्यू डिवाइज़र बन जाएगा किसके लिए, जो पहले वाला डिवाइज़र था 84 के लिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड देंगे तो हमें 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा 84। तो ये पूरी पूरी बार चला गया ना, तो 14 एक ऐसा डिवाइज़र है जो आंसर मतलब पूरी पूरी बार चला गया जिससे, तो 14 क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, HCF ऑफ 84/98 कितना हो जाएगा 14। तो हम क्या करेंगे, इस 84/98 को दोनों को ही, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड देंगे 14 से। तो 14 4 जा 14 6 जा होता है 84, 14 6 जा और 14 7 जा कितना होता है 98। तो 14 6 जा 14 7 जा। ठीक है, ये एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ गया। अगर इसको हम 2 2 करके करते तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो बड़े बड़े नंबर्स के लिए ये HCF वाला तरीका अपना सकते हैं जिससे एक ही स्टेप में आ जाए। बाकी अगर वो डिवाइड देना ठीक लग रहा है कि हम 2 2 से दें और फिर थोड़ा समझ आने लगे कि कौन किससे फिर ये दोनों हो सकते हैं। जैसे कोई छोटा नंबर आ जाते हैं, जैसे 25 और 20 आ गए, तो इसके बाद फिर हमें एक ही स्टेप में पता चल जाता है कि 5 से दोनों चले जाएंगे, तो वहाँ पर हो जाता है सॉल्व। तो अगर थोड़ा दे करके ऐसे करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 और 52। 12, 52, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो सीधे कर लेते हैं। 12 को ये 4 से चले जाएंगे ना दोनों, तो सीधे सीधे 4 से ही दे देते हैं, ठीक है। इतना तो पता चल ही जाएगा। 4 3 जा होता है 12, और इसको देंगे तो 4 1 जा 4 हो गया ये। अगर इसको कट करें तो 4 1 जा 4, लेकिन एक बच गया ना, तो एक इसके आगे लिख देंगे ऐसे 12, तो वो 4 3 जा 12। यही इसकी सिंप्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि 3 और 13 में अब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर इनका होता नहीं है। दी उसके बाद लास्ट पार्ट है हमारा। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है कि 7, इसको हम 7 को डिवाइड देंगे 7 से, और 28 को भी डिवाइड देंगे 7 से। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो यहीं पर इसका आंसर आ गया, और ये पार्ट हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है रमेश, शीलू और जमाल, ये 3 फ्रेंड के बारे में है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 8th क्वेश्चन, ठीक है। रमेश हैड इज इक्वल टू 20 पेंसिल्स, ठीक है। इसके पास 20 पेंसिल्स हैं। उसके बाद आती है शीलू हैड 50 पेंसिल्स, और लास्ट में आता है जमाल, और जमाल के पास हैं 80 पेंसिल्स, ठीक है। ये है। अब आफ्टर 4 मंथ, फिर 4 महीने हुए इन्होंने अपना वर्क किया होगा पेंसिल से, तो आफ्टर 4 मंथ्स रमेश यूज्ड अप, ठीक है। रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल्स, और शीलू ने किए 25, और जमाल ने किए 40, ठीक है। ये है। पहले इतनी थी, 4 महीने बाद उन्होंने काम किया और इतनी इतनी कर दी, यानी कि 20 ही थी, उसने 10 करी। 50 थी उसके पास, उसने 25 कर ली। 80 पेंसिल थी, और 80 में से अब सिर्फ 40 ही बची हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जमाल ने सबसे ज़्यादा काम किया है, ठीक है। जमाल ने भले ही, हाँ, अभी अब एक बार इसको कर लेते हैं। पहले हमने निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, ठीक है। कि मतलब सबसे ज़्यादा किसने यूज़ किया, मतलब हर किसी ने कितना फ्रैक्शन यूज़ किया है, ये निकालना है। तो रमेश रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस कर लेते हैं हम। रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहले आते हैं रमेश का। रमेश यूज्ड अप, अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो उसने यूज़ कर ली है 10, और उसके पास टोटल थी 20। तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/2, ठीक है। उसके बाद आती है शीलू यूज्ड अप, उसने यूज़ करी 25, उसके पास थी 50, इसने भी करी हाफ ही। उसके बाद आता है जमाल ने यूज़ करी 40, लेकिन उसके पास थी 80, लेकिन करी उसने भी, फ्रैक्शन उसका भी 1/2 ही आया। यानी कि इसने भी, रमेश ने भी अपने टोटल जितनी पेंसिल थी उसकी आधी करी यूज़, शीलू ने भी आधी ही करी, जमाल ने भी आधी करी। फिर भी सबसे ज़्यादा काम किसने किया होगा? जमाल ने, क्योंकि इसके पास 80 थी, इसने 40 यूज़ करी है, ठीक। करी तीनों ने आधी आधी ही है, लेकिन इसने 80 का आधा यानी कि 40 पेंसिल्स का यूज़ कर लिया है विद इन 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये है। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि चेक इफ़ ईच हैज़ यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन
ऑफ हर हिज पेंसिल, यस। तो इक्वल पेंसिल, उन इक्वल फ्रैक्शंस में उन्होंने किया है खर्च, तीनों का ही फ्रैक्शन कितना आ रहा है, हाफ। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ में, नाइन्थ क्वेश्चन। और नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है, इसमें दिया है हमें, ये दिया है हमें, ठीक है। ये पहले रोमन नंबर में लिखे हैं, फिर ABCD में लिखा है अल्फ़ाबेटिकली। तो अब हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और फिर जिसे हमें बताना है कि कौन किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, पहले तो ये बताना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने पहले तो निकालते हैं कौन किसका, पहले मैच कर लेते हैं। क्योंकि हमें अगर मान लिया जाए ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो इन्हीं का हमने दो और ज़्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसका, एक बार थोड़ा सा इसको सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज कर लेते हैं सभी को, ठीक है। जैसे इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगा, यानी कि अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 250/400, ठीक है। और इसको अगर हम सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको अलग से कर लेते हैं 25/40, और ऊपर भी हम देंगे 5 से और नीचे भी हम देंगे 5 से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 जा होता है 25, नीचे होता है 5 8 जा, ठीक है। कितना आया 5/8, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट 1 है वो किसके साथ मैच हो रहा है, 5/8 के साथ, ठीक है। दूसरा है 180/200, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 180/200, 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 18/20। तो ये हमारा किससे डिवाइड होता है, 2 डिवाइडेड बाई 2, 9/10, ठीक है। तो ये आ रहा है E। तो जो सेकंड है हमारा वो डिवाइड हो रहा है E से, ठीक है। और उसके बाद हम निकालते हैं 660/990, 660/990। तो 0 से 0 क्या, और यहाँ 66 और 99 दोनों को ही हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 11 से देंगे तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 2/3 आ गया। तो ये हमारा क्या है, जो थर्ड है वो B के इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। उसके बाद आते हैं 180/360, 180/360, ये दोनों कट गए तो ये तो सीधे खुद से ही चला जा रहा है ना। 1836 को काट देगा 2 जा, 18 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2। तो ये जो फोर्थ है हमारा वो C के साथ मैच कर रहा है। तो लास्ट अब यही होगा, ये, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट जो है 250/400 इज इक्विवेलेंट टू 5/8, ठीक है, ये है। अब अगर और इसको, इसके दो और इक्विवेलेंट लिखने हैं तो हम क्या कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, एक तो ये हो गया। दूसरा हम 5/8 को मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 15/24। तो टोटल ये दोनों तो दिए थे हमने, ये दो और निकाल दिए, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड था हमारा 180/200, ये इक्विवेलेंट है 9/10 के। दो और निकालने हैं तो इस 9/10 को हम ऊपर भी कर देते हैं 5 से, नीचे भी 5 से। तो ये हो जाएगा 45/50। ये ध्यान रहे किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस ये ज़रूरी है कि एक ही नंबर हो, ऊपर 5 नीचे 6 ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और से कर देते हैं, 9/10 को 2 से ही कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा टफ क्यों अपने लिए बनाना है, हमें पता है कि किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर निकालना ही है आंसर तो आसानी निकालें। थर्ड है हमारा
660 जो है वो 660/990 ये था 2/5 के इक्विवेलेंट। इसके दो और निकालने, तो हम इसको किसी और नंबर से डिवाइड भी दे सकते हैं, ठीक है, तो भी निकल जाएगा। जैसे कि हमने इसको सॉल्व करते टाइम देखा था कि जब हमने 660 और 990 इसको कट करके ये भी एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 66/990, यानी कि हमने दोनों को 10 से डिवाइड दे दिया, एक यही निकल गया। दूसरा हम ये 660/990 को फिर से 11 से 3 से दे देते हैं, है ना, 3 से दे देते हैं, तो ये 3 2 6 3 2 6 3 3 9 3 3 9 22/33 ये भी क्या आ गया, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। फोर्थ हमारा है 180/360, ठीक है, और ये आया था इक्विवेलेंट 1/2 के। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, एक तो इसका 18/36 ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 18/36 को डिवाइड दे देते हैं 2 और 2 से, डिवाइड दें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कुछ भी करें, बस इक्विवेलेंट बहुत आसान होता है निकालना, और अनगिनत इक्विवेलेंट निकल सकते हैं, उसमें से कोई भी दो निकालने हैं हमने। ये हो गया एक, एक और उसको डिवाइड देंगे तो और आ जाएगा। और लास्ट है हमारा 220/550, ठीक है। तो एक तो 22/50, सॉरी, इसको पहले लिखना था कि ये 2/3 के इक्विवेलेंट है दिए गए नंबर्स में से। अब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो एक तो 22/55 ही आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी 10 से भी डिवाइड कर देंगे तो। एक अगर इनको 2 से डिवाइड देंगे तो ऊपर 22 मल्टीप्लाई बाई 2 और 55 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 44/5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11, ये तो ये हो गए इसके भी दो इक्विवेलेंट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, इनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।